महाराष्ट्र के एक छोटे धूल भरे गांव शिवपुरी की सुबह हमेशा उम्मीद से ज्यादा थकान लेकर आती थी। उसी गांव में रहता था रमेश, पैरों में एक टूटी हुई चप्पल के साथ। वह चप्पल सिर्फ रबर का एक टुकड़ा नहीं थी, बल्कि उसके जीवन की कड़वी सच्चाई का प्रतीक थी। गरीबी, संघर्ष और सीमित साधन। पर रमेश के दिल में एक चिंगारी थी जो इन सब से कहीं बड़ी थी। वह सपने देखता था, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए। उसका सपना था IAS अधिकारी बनना, ताकि सूखी धरती पर पानी ला सके, अंधेरों में शिक्षा की रोशनी जला सके और उन टूटी चप्पलों को बदल सके जो अनगिनत बच्चों के पैरों में थीं। 10वीं कक्षा के बाद उसकी राह और कठिन हो गई। शहर में पढ़ाई, कॉलेज का खर्च, किताबें, ये सब उसके किसान पिता की कमजोर आय से बहुत दूर की चीजें थीं। जब रमेश ने शहर जाकर पढ़ने की बात कही तो उसके पिता की आवाज टूट गई। हमारे पास एक नई चप्पल खरीदने के पैसे नहीं हैं बेटे, तू इतने बड़े सपने की बात करता है। लेकिन रमेश रुका नहीं। उसने अपने कुछ पुराने कपड़े, कुछ किताबें और अपनी वही टूटी चप्पलें एक फटी बोरी में रखीं। शहर जाने के लिए उसने एक रात भर पैदल चलकर स्टेशन तक का रास्ता तय किया, क्योंकि उसका विश्वास किराए से भी बड़ा था। शहर पहुंचकर उसका संघर्ष और गहरा हुआ। दिन में वह एक ढाबे पर बर्तन धोता और रात में रेलवे स्टेशन के एक कोने में बिजली के खंभे की हल्की रोशनी में पढ़ाई करता। टूटी चप्पल अब उसके पैरों में नहीं थी, वह उसके सिरहाने रखी रहती, एक याद की तरह, एक चेतावनी की तरह और एक प्रेरणा की तरह। कॉलेज में दाखिला तो उसने पा लिया, लेकिन गरीबी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। जब दूसरे विद्यार्थी नए कपड़ों और महंगे सामानों का दिखावा करते, रमेश अपनी जीर्ण शीर्ण किताबों में ही भविष्य ढूंढता रहता। कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते, देखो IAS बनने वाला अपनी फटी चप्पल के साथ। लेकिन रमेश जानता था, चप्पलें भले टूट जाएं, सपने नहीं टूटने चाहिए। IAS की तैयारी का समय उसके जीवन का सबसे कठिन चरण था। भूख से लड़ना, नींद से लड़ना और सबसे ज्यादा अपने ही मन में उठने वाले संदेह से लड़ना। एक दिन उसकी चप्पल का पट्टा फिर टूट गया और वह नंगे पैर ही 5 किलोमीटर चलकर अपने परीक्षा केंद्र पहुंचा। उसके पैरों में छाले पड्डी आहज गए, लेकिन उसका संकल्प और मजबूत हो गया। और फिर वह दिन आया जिसने उसकी सारी मेहनत, सारे आंसू, सारी भूख, सबका फल दे दिया। परिणाम घोषित हुए। रमेश का नाम टॉप 10 में चमक रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। ये गरीबी के नहीं, सफलता के, संतोष के और उस यात्रा के सम्मान के आंसू थे जिसे सिर्फ इच्छा शक्ति ने संभाला था। जब वह पहली बार सरकारी जीप में बैठकर अपने गांव लौटा, पूरा शिवपुरी उसे देखने उमड़ पड़ा। ढोल ताशे बजे, फूलों की बरसात हुई और हर किसी की आंखों में गर्व था। मंच पर पहुंचने से पहले रमेश अपनी जीप के पास गया और एक छोटा सा डिब्बा उठाया। उस डिब्बे में रखी थी वही पुरानी, वही टूटी हुई चप्पल। उस दिन उसने गांव वालों से सिर्फ एक बात कही, आज मैं जो कुछ भी हूं वह इस टूटी चप्पल की वजह से हूं। इसने मुझे सिखाया कि संसाधन कम हो सकते हैं, लेकिन संकल्प कभी कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद रमेश ने अपने वादे निभाए। गांव में नहर का पानी आया, नई स्कूल भवन खड़ा हुआ, सड़कें बनी और शिवपुरी का भविष्य बदल गया। आज वह IAS अधिकारी है। पैरों में महंगे जूते हैं, पर उसके ऑफिस की मेज पर अब भी रखी है वही टूटी चप्पल, जो हर मिलने वाले को यह संदेश देती है, गरीबी एक शुरुआत है, मंजिल नहीं। टूटी चप्पलें सपनों को कभी नहीं रोक सकती।